हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान है जिसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 है हमारा कि आवेश यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो हमें इसमें आपको पढ़ना है कि आवेश किस तरह से उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा हेडिंग जो बनेगा कि आवेश के उत्पन्न करने की विधियाँ, आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ, करने की विधि यानी हम किसी भी वस्तु में आवेश किस तरह से उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसमें हमें मिलेगा क्या, सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ, तो ये है घर्षण द्वारा। जैसे हम कांच का फिल्टा हो यानी प्लास्टिक का, या पेन जो हमारी होती है कांच की या 3 रुपए वाली, उस पेन को जब हम अपने बालों के ऊपर रगड़ते हैं तो या तो बाल का इलेक्ट्रॉन पेन में या तो पेन का इलेक्ट्रॉन बाल में चला जाता है, जिसके कारण हमारी पेन जो होती है आवेशित हो जाती है। तो आवेश उत्पन्न करने की जो प्रथम विधि है वह है घर्षण, यानी हम घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, एक गुब्बारा ले लिया, फूला हुआ गुब्बारा, और इसको अपने बालों के ऊपर रगड़ा। तो रगड़ने के बाद बाल के ऊपर धनावेश और गुब्बारे के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न हो गए, अर्थात बाल का इलेक्ट्रॉन गुब्बारे में चला गया, जिसके कारण गुब्बारे में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। गुब्बारा हमारा ऋणावेशित हो गया और बाल में से इलेक्ट्रॉन गया, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और बाल हमारा धनावेशित हो गया। तो आवेश को उत्पन्न करने के लिए प्रथम विधि हमारी जो थी वो थी घर्षण विधि। दूसरा नंबर आता है यहाँ पर हमारा, यानी ये प्रेरण द्वारा, ये हमारा कहलाता है आवेश उत्पन्न करने की जो दूसरी विधि होती है वह प्रेरण होती है। यानी प्रेरण द्वारा भी आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें क्या होगा, आपने ले लिया एक स्फीयर गोला था और इस पर कोई आवेश पहले से नहीं था, इसका मतलब इसके ऊपर जितना प्लस था उतना ही माइनस था। और एक आपने छड़ ले लिया जिसके ऊपर ऋण आवेश था। ये एबोनाइट की राड है, बिल्ली की खाल के ऊपर रगड़ा गया है। जब हम एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल के ऊपर रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ के ऊपर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जब इसके ऊपर ऋण आवेश उत्पन्न हो गया तो इस छड़ को जब हम इसके नज़दीक लेके आए तो छड़ में क्या, लेके आने के पर इसमें जितना प्लस था उतना ही माइनस था। तो इसने क्या किया, ये माइनस है तो इसके माइनस वाले को धक्का दे दिया, जिसके कारण इसके दूर वाले छोर की ओर ऋणावेश और धन को इसने खींच लिया, जिसके कारण सामने वाले पर धन आवेश उत्पन्न हो गया। तो यानी ये इससे टच नहीं है, केवल इसके नज़दीक लाया गया है और स्वयं इसके प्रेरण द्वारा इसमें सामने की ओर धन और पीछे की ओर ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। अब हमने क्या किया, पीछे वाले सिरे को ले जा करके हमने पृथ्वी से जोड़ दिया, यानी इसको अर्थ कर दिए। इसका जो ऋण आवेश था, चूंकि धन आवेश को ये छड़ अप्रत्यक्ष रूप से खींच के रखे हुए है तो इसको जाने नहीं देगी, तो इसको अपनी ओर खींच के रखी है, बांध के रखेगी। तो जो ऋण आवेश चूंकि इससे धक्का दिया जा रहा है, भगाया जा रहा है, तो इसको एक रास्ता मिल गया और ये आकर के हमारी पृथ्वी में जाकर के ऋण आवेश समाप्त हो गया। जब ऋण आवेश समाप्त हो गया, अब इस गोले के ऊपर केवल धन आवेश बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस अर्थ को हटा देंगे। जब अर्थ को हटा देंगे तो इसके ऊपर जो ये धन आवेश था एक ही ओर खींचा हुआ था, जब हम इस राड को हटा देंगे तो ये धन आवेश एक समान दूरी पर हर जगह आपका फैल जाएगा। तो यानी हमने इस पर आवेश कैसे उत्पन्न किया, न तो हमने इसको रगड़ा, न तो आवेश लाकर इसमें डाला, बल्कि एक दूसरे आवेश को इसके समीप लेके आए तो इसके प्रेरण द्वारा इसमें आवेश उत्पन्न हो गया। तो आवेश को उत्पन्न करने की जो दूसरी विधि है उसका नाम है प्रेरण विधि, और पहली विधि जो हमारी थी वो कहलाई घर्षण विधि, माने रगड़ करके उसको हमने चार्ज उत्पन्न कर दिया। अब तीसरा नंबर जो हमारा आता है वह चालन विधि कहलाती है। इस चालन विधि में क्या होता है, जैसे ये हमारी छड़ थी और ये ऋण आवेशित थी, अथवा अगर हम दूसरी छड़ को ले लें धनावेशित भी मिल जाएगी। जैसे कांच की छड़ को जब हम रेशम के ऊपर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। तो यहाँ पर क्या किया गया, एक धागे से इस गोले को लटका दिया गया। ये धातु का गोला है और इसके ऊपर कोई आवेश नहीं था।
बाद में हमने एक कांच की छड़ को लिया और इस पर धन आवेश था और इस धन आवेश वाले कांच की छड़ को ले आकर के हमने इसको टच करा दिया, छुआ दिया, और जैसे ही टच होगा तो इसका धन आवेश अब इस गोले के अंदर भी चला जाएगा। अब अगर इस छड़ को हम हटाएंगे तो जितनी जितनी दूरी पर इसमें रहेगा उतने उतने दूरी पर इसमें आ जाएगा। तो जैसे ही हम छड़ को हटाएंगे तो हमारा ये जो गोला बना हुआ था, जो स्पेयर था, उसके ऊपर चूंकि धन आवेश आ चुका है, अब ये धन आवेश इसके ऊपर बचा रहेगा। तो इसमें आवेश कैसे उत्पन्न किया गया? चालन द्वारा। हमने टच कराया और चालन के द्वारा इसमें आवेश उत्पन्न हो गए। तो ये हमारी तीसरी विधि थी। तो किसी चीज में आवेश को उत्पन्न करने के लिए 3 विधियां हैं। एक घर्षण, रगड़ करके जो आवेश उत्पन्न किया जाता है। दूसरा प्रेरण, यानी कोई धातु का चीज है, बगल में हमने ला करके एक दूसरे आवेश को लेके आए, तो अगर इसमें धन रहेगा तो धन वाले को धक्का दे के दूर, ऋण वाले को सामने करेगा। ऋण रहेगा तो ऋण वाले को धक्का देकर दूर और धन वाले को सामने लेके आएगा, और दूसरे सिरे को ले जाकर के हम अर्थ कर देंगे तो उसका स्वतंत्र जाकर के समाप्त हो जाएगा और बचा हुआ विपरीत आवेश इसमें बचा रहेगा जिसमें आपने इसको पाया। और तीसरा था चालन विधि द्वारा। कोई एक धातु का गोला था और एक आवेशी छड़ थी, ला करके इसको हमने टच करा दिया तो जो आवेश इसमें था वह आवेश इसमें जाकर के फैल गया। तो इस विधि को कहा जाएगा चालन विधि। तो आवेश उत्पन्न करने की यही 3 विधियां थी। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।